वेलकम टू सोशल दुनिया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको परमात्मा पर विश्वास की एक सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। जब एक चाय वाले के बुलाने पर भगवान खुद उसकी मदद करने के लिए आए। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक मेजर के नेतृत्व में 15 जवानों की एक टुकड़ी हिमालय के अपने रास्ते पर थी। बेतहाशा ठंड में मेजर ने सोचा कि अगर उन्हें यहाँ एक कप चाय मिल जाती तो आगे बढ़ने की ताकत आ जाती। लेकिन रात का समय था, आसपास कोई बस्ती भी नहीं थी। लगभग 1 घंटे की चढ़ाई के पश्चात उन्हें एक जर्जर चाय की दुकान दिखाई दी। लेकिन अफसोस, उस पर ताला लगा था। भूख और थकान की तीव्रता के चलते जवानों के आग्रह पर मेजर साहब दुकान का ताला तोड़वाने के लिए राजी हो गए। खैर, ताला तोड़ा गया तो अंदर उन्हें चाय बनाने का सभी सामान मिल गया। जवानों ने चाय बनाई, साथ ही वहां रखे बिस्किट आदि खाकर खुद को राहत दी। थकान से उबरने के पश्चात सभी आगे बढ़ने की तैयारी करने लगे। लेकिन मेजर साहब को यूं चोरों की तरह दुकान का ताला तोड़ने के कारण आत्मग्लानि हो रही थी। उन्होंने अपने पर्स में से 1000 का नोट निकाला और चीनी के डिब्बे के नीचे दबाकर रख दिया तथा दुकान का शटर ठीक से बंद करवाकर आगे बढ़ गए। 3 महीनों की समाप्ति पर इस टुकड़े के सभी 15 जवान सकुशल अपने मेजर के नेतृत्व में उसी रास्ते से वापस आ रहे थे। रास्ते में उसी चाय की दुकान को खुला देखकर वहां विश्राम करने के लिए रुक गए। उस दुकान का मालिक एक बूढ़ा चाय वाला था, जो एक साथ इतने ग्राहकों को देखकर खुश हो गया और उनके लिए चाय बनाने लगा। चाय की चुस्कियों और बिस्किट के बीच वो बूढ़े चाय वाले से उसके जीवन के अनुभव पूछने लगे। खास तौर पर इतने बीहड़ में दुकान चलाने के बारे में बूढ़ा उन्हें कई कहानियां सुनाता रहा और साथ ही भगवान का शुक्र अदा करता रहा। तभी एक जवान बोला, बाबा, आप भगवान को इतना मानते हो, अगर भगवान सच में होते तो फिर उसने तुम्हें इतने बुरे हालत में क्यों रखा हुआ है। बूढ़ा बोला, नहीं साहब, ऐसा नहीं कहते भगवान के बारे में। भगवान तो हैं और सच में है, मैंने देखा है। आखिरी वाक्य सुनकर सभी जवान कौतूहल से बूढ़े की ओर देखने लगे। बूढ़ा बोला, साहब, मैं बहुत मुसीबत में था। एक दिन मेरे इकलौते बेटे को आतंकवादियों ने पकड़ लिया। उन्होंने उसे बहुत मारा पीटा, लेकिन उसके पास कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे पीट कर छोड़ दिया। मैं दुकान बंद करके उसे हॉस्पिटल ले गया। मैं बहुत तंगी में था साहब, और आतंकियों के डर से किसी ने उधार भी नहीं दिया। मेरे पास दवाइयों के पैसे भी नहीं थे और मुझे कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही थी। उस रात साहब मैं बहुत रोया और मैंने भगवान से प्रार्थना की और मदद मांगी। और साहब, उस रात मेरी दुकान में भगवान खुद आए। मैं सुबह अपनी दुकान पर पहुंचा, ताला टूटा देखकर मुझे लगा कि मेरे पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत था वो भी सब लुट गया। मैं दुकान में घुसा तो देखा 1000 रुपए का नोट चीनी के डिब्बे के नीचे भगवान ने मेरे लिए रखा हुआ है। साहब, उस 1000 के नोट की कीमत मेरे लिए क्या थी शायद मैं बयां न कर पाऊं, लेकिन भगवान है साहब, भगवान तो है। बूढ़ा फिर अपने आप में बड़बड़ाया। भगवान के होने का आत्मविश्वास उसकी आंखों में साफ चमक रहा था। यह सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। 15 जोड़ी आंखें मेजर की तरफ देख रही थीं, जिसकी आंखों में उन्हें अपने लिए स्पष्ट आदेश था, चुप रहो। मेजर साहब उठे, चाय का बिल अदा किया और बूढ़े चाय वाले को गले लगाते हुए बोले, हाँ बाबा, मैं जानता हूँ भगवान है और तुम्हारी चाय भी बहुत शानदार थी। और उस दिन उन 15 जोड़ी आंखों ने पहली बार मेजर की आंखों में चमकते पानी के दुर्लभ दृश्य का साक्ष्य किया। और सच्चाई यही है कि
भगवान तुम्हें कब किसका भगवान बनाकर कहीं बेच दें, ये खुद तुम नहीं जानते। दोस्तों, जो ईश्वर रात को पेड़ों पर बैठे परिंदों को नींद में भी कभी नहीं गिरने देता, वो ईश्वर इंसान को कैसे बेसहारा छोड़ सकता है। दोस्तों, आपको परमात्मा पर विश्वास की सच्ची कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट करें। अगर आपके पास भी कोई सच्ची कहानी है तो मुझे बताएं। मैं आपके नाम के साथ उसका वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। पहले 3 अच्छे कमेंट को मैं अपने अगले वीडियो में शेयर भी करूंगी। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो कर्मों का फल के 3 बेस्ट कमेंट किया है नयन मिश्रा जी, राजेश चौबे जी और अपूर्व मिश्रा जी ने। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।